पढ़ेंगे मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोग मीडियन सीख चुके हैं, मोड सीख चुके हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का लास्ट जो एग्जाम में आएगा वो है मीन। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अब मीन। तो मीन को करने के लिए तो हमारे पास 3 मेथड है। ठीक है, मीन को करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, तीनों हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरे वाले को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट भी कहते हैं इसको, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अच्छा हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष, इसको कल्पित, और इसको बोलते हैं क्रमांतर पद्धति। ठीक है, क्रमांतर पद्धति, कल्पित पद्धति, प्रत्यक्ष। अब तीनों में अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम उसको पहले समझते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना। अभी जब हम लोग सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ क्या है। ठीक है, अभी फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो बढ़िया से। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला हमारे पास आता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, जहां पर ए का मान ए है एज्यूम्ड मीन, यानी एज्यूम्ड माने माना हुआ माध्य। यानी हम जब सवाल करेंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, एक तो अपने से कल्पना कर लेंगे कि मीन जो है एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो ए वही वैल्यू होगा, जब हम लोग सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। और डी जो है यहाँ पर x माइनस ए है। ठीक है, x माइनस ए। x क्या होता है बता दें, तो x बराबर होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, ये x का वैल्यू होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अगर x नहीं दिया रहता है तो। ठीक है, इस x को क्लास मार्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, तो जब हम लोग इस पे सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में आते हैं, यहां पे होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो फिर यहां पर a क्या है, a है एज्यूम्ड मीन जो यहां था। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। अच्छा u क्या है, तो u है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, याद रखना u क्या है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, एंड h तो पता ही है क्या होता है, अपर माइनस लोअर लिमिट का जो वैल्यू आता है वो h, मोड में भी हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो u माइनस एल हमारा जो हो गया h हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्ट मेथड को पहले हम लोग करेंगे, और जितने भी सवाल हैं ठीक है बुक में, वो किसी भी विधि से बोल रहा हो, तुम पहले डायरेक्ट मेथड से पूरा करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से। फिर इसके बाद जब हम लोग एज्यूम मीन मेथड सीखेंगे तो उस मेथड से सारे सवालों को करोगे, फिर इससे करोगे, मतलब उस पूरे किताब के सवाल को 3 बार करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जो है, एग्जाम में जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। अगर एग्जाम में बोलता है कि कल्पित माध्य से करो तो तुम ये फॉर्मूला लगाना, अगर क्रमांतर से बोलता है तो ये लगाना। ठीक है, तो तीनों हमें सीखना है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसे मिटाते हैं। तो के बुक का एक्सरसाइज 26.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका बोला है माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम इसको वर्टिकल बना लेते हैं, वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट, उम्र संख्या जैसे हम लोग पहले लिखते थे। ठीक है, तो 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। ठीक है, संख्या अपने पास है 4, 7, 10, 10, 5, 4। अब देखो संख्या हमेशा f होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, उसको f लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी 15 वर्ष के 4 लोग हैं, 16 वर्ष के 7 लोग हैं, ऐसे करके ये फ्रीक्वेंसी है।
और ये जो मिलता है इसको हम लोग x लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? x। तो ये x मिला और ये संख्या क्या हो गया? f हो गया। तो अब हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड में? डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबका जोड़। तो सबसे पहले सिग्मा एफ यानी एफ का पूरा सिग्मा यानी पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, इस एफ का पूरा एडिशन जिसको सिग्मा एफ कहेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 4 11, इधर हो जाएगा 31 31 और यहाँ पे 9। ठीक है, यानी 40 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो है हमको एक कॉलम और यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितने सारे हमारे पास वेरिएबल होंगे उतना कॉलम। जैसे देखो सिग्मा एफ मिल गया हमको, अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है? पहले एफ और एक्स का गुणा करेंगे, फिर जो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसका पूरा जोड़, यानी यहां लिखेंगे एफ इंटू एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? एफ इंटू एक्स। तो गुणा करो, 60 हो जाएगा यहाँ पे 112 170 180 95, यहां हो जाएगा 80। ठीक है, अब जो है एफ एक्स हमको जो मिला इसको हम लोग ऐड करेंगे पूरा, तो हमारे पास आएगा सिग्मा एफ एक्स। क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स। तो अब इसको जोड़ देंगे, 2 5 7 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 9 17 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25 25 7 32 32 और 1 33 33 और 6 39 39 का 9 हासिल 3, फिर 3 1 4 5 6, यानी 697 हमारे पास आ गया सिग्मा एफ एक्स। तो अब हम सिंपल लिखेंगे मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या आया? 697। सिग्मा एफ का वैल्यू क्या आया? 40। ठीक है, तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड ऐसे करना, 697 40 को तुम लोग 4 गुणा 10 लिख देना ताकि 4 से डिवाइड करने में आसानी हो जाए। तो देखो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4। ठीक है ना, फिर यहाँ पे इतना 29, तो 4 7 जा 28, फिर 1 4 4 जा 16, फिर यहाँ पे 4 2 जा ले लो 8, यानी 174.2/10 आया। तो हम 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ हो जाएगा, यानी 17.42। ठीक है, 17 आंसर मैच करना चाहिए, इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीन, ये हो गया डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल समझ में आया, एक x था एक f था, दोनों को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड किए, इसको और इससे डिवाइड कर दिए, बड़ा ही क्लियर है। ठीक है, इसके बाद एक और हम लोग सवाल लेते हैं बुक का। ठीक है, इसको मिटाता हूं। ये सवाल है तुम लोग के बुक का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें देखो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा चेंज क्या किया देखो। यहाँ पे चर यानी x की वैल्यू दिया 10 15 a 25 35, संख्या 3 10 25 7 5 दिया हुआ है। यहाँ पे संख्या के बजाय a दे दिया है। ठीक है, और बोला है यही a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको कोई रिलेशन मिल जाता है, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाता है, तो हम जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो तुम्हारे पास मीन का वैल्यू दे दिया है, यानी पहले वाले क्वेश्चन में मीन बोला था निकालने, लेकिन यहां मीन दे दिया है, ए बोला है निकालने। ठीक है, तो हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग बिल्कुल उतार लेंगे x एंड दिस इज f। ठीक है, 10 15 a 25 35। ठीक है, समझ में आया? f उतार लो 3 10 25 7 5। तो हमारा काम क्या होता है? मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये होता है ना। अब देखो एफ एक्स निकालने का टाइम है, एफ एक्स निकालो, 10 3 जा 30, 15 10 जा 150। ये देखो a है, क्या है ये? a है, तो 25 इंटू ए 25a हो जाएगा। 25 7 जा, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 25 7 जा 175 है ना। फिर इससे कर लो 5 5 जा, यहां पर भी 175। ठीक है, समझ में आया? तो ये एफ एक्स आ गया। अब हमारा काम है एफ एक्स को जोड़ देना और एफ को जोड़ देना, यानी सिग्मा एफ कर दो। तो सिग्मा एफ करो, क्या आएगा? ये हो जाएगा, इधर देखो 25 10 35 हो गया। ठीक है, 40 हो गया और ये 50 हो गया, यानी टोटल आया 50। ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद एफ एक्स को जोड़ देते हैं, तो एफ एक्स को जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 25a है, मतलब ये अलग से ऐड होगा, ठीक है, ए तो और कोई है नहीं, मतलब इसको हम लोग छोड़ देंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 200 यानी 350 350 400 500 530, टोटल जोड़ के आएगा 530 प्लस 25a। गलती तुम लोग का यहीं पे होता है, ठीक है, तुम लोग इसको भी ऐड कर देते हो, लेकिन नहीं, इसके साथ a है वेरिएबल जो इसके साथ नहीं जुड़ सकता, ठीक है, वो सिर्फ एक के साथ जुड़ेगा। तो 530 प्लस 25 हमारा आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब जो है हम यहाँ पुट करेंगे, मीन की वैल्यू क्या है 20.6 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 530 प्लस 25a बाई सिग्मा एफ क्या है 50 है। अब इधर हम लिख सकते हैं 206 बाई 10 और यहाँ 530 प्लस 25a उतार सकते हैं बाई 50 0 0 कैंसिल, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 6 30 का 0 कैरी 3 5 2 10 और यहाँ हो जाएगा 530 प्लस 25a। अब देखो इधर लाएंगे माइनस करेंगे तो 1030 माइनस 530 इक्वल्स टू 25a, यहाँ माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 525a। अब 25 से इसको डिवाइड कर दो यानी 20 इक्वल्स टू a, यानी a का जो वैल्यू मिला वो मिला हमें 20, ठीक है। तो एक सवाल इस पे ऐसा और है जिसमें k निकालना है, वो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। अब इस पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, ये तो 2 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, इसमें दिया है श्रेणी सीमा और परिसंख्या, ठीक है। तो देखो इसके पहले हम लोग जो सवाल किए हैं उसमें हमारे पास f और x मिल जा रहा था। देखो यहाँ पर f तो है, संख्या तो है, लेकिन तुम्हारे पास x नहीं है। जो x होता था वहां पे देखो श्रेणी सीमा दे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, देखो ये 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं श्रेणी सीमा, ठीक है, ये है परिसंख्या का कॉलम, ठीक है। अब जो है इसे पहले उतार लेते हैं, तो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। यहाँ मिला 4 6 10 6 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें x निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखना x का फॉर्मूला u प्लस एल बाई 2, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देना, यानी हमारे पास 10 प्लस 0/2 है ना, यानी 5 मिलेगा। इसको भागा देके मैं यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। 10 प्लस 0/2 दैट इज 5, फिर यहाँ करेंगे 20 प्लस 10/2 दैट इज 15, ठीक है। तो अब देखो सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, 0 और 10 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 और 0 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। यानी अगर 5 एक बार पहला वाला निकाल लोगे डिवाइड करके, आने के बाद इसमें 10 जोड़ दो 15, 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45, ये हो गया हमारा x। क्या आया, x आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, सॉरी ये मिट गया। अब जो है x तो मिल गया, तो अब जो पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस हमारे पास ये देने से क्या है, हमको x निकालना पड़ रहा है, उसमें x निकाला हुआ था, यही दोनों में फर्क है बस, ठीक है। तो यहाँ निकाल लो fx। अब यहाँ से तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, बस दिखा दे रहा हूँ। देखो 5 4 जा 20 कर दो fx, 6 15 जा 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 250 हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 3 जा 18 210, फिर यहाँ पे कर लो 4 5 जा 0 2 180, ठीक है। अब सिग्मा एफ यानी इसको जोड़ दो और ये सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ दो, जो आएगा तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ कर दो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ के डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा मीन। तो इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट में तुम लोग करके बताओगे कि आंसर क्या आया है तुम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड का सारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन
वो क्या है तुम लोग अच्छे से जानते हो, बस देखो मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये जो है एक्सक्लूसिव में है, याद है ना एक्सक्लूसिव वाला। ठीक है, एक्सक्लूसिव में क्या था, ये 10 पे खत्म हुआ लेकिन ये 11 पे शुरू हुआ, फिर ये 21 से शुरू हुआ, ये 31 से शुरू हुआ, ये 41 से शुरू हुआ। अब देखो इन दोनों में इक्वालिटी नहीं है, मतलब ये एक्सक्लूसिव हो गया, जहां खत्म हो रहा है वहां से चालू नहीं हो रहा है ये वाला। ठीक है, श्रेणी सीमा। तो इसको हम लोग क्या करते थे, याद है ना, इनक्लूसिव करते थे। तो ऐसे ही और भी सवाल तुमको इसमें मिलेंगे जिसको पहले तुमको इंक्लूसिव करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूसिव करने के बाद वैसे ही तुम लोग x निकालोगे। ठीक है, वैसे ही x निकालोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, डाउट होगा तो इस पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन हो जाएगा। ठीक है।